इस वीडियो का टॉपिक है जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन होती है उनमें अलग अलग कलर की जो कलर बॉल यूज की जाती हैं उनका नाम क्या होता है और उनका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। इस वीडियो में यही हम आपको बताने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत बार इंटरव्यू में भी हमसे ये पूछा जाता है कि ट्रांसमिशन लाइन में कलर बॉल का यूज क्यों किया जाता है, और अगर हमें उसका नहीं पता तो हमारे इंटरव्यू में एक गलत इफेक्ट पड़ता है और हमारे जो नंबर है वो कम हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं जो कलर बॉल आपको ट्रांसमिशन लाइन में दिखाई देते हैं उनके कलर कौन कौन से होते हैं। तो जो हमारी बॉल ट्रांसमिशन लाइन में हम देखते हैं वो 4 कलर की होती है, एक ऑरेंज, रेड, व्हाइट और येलो। और इनके साइज और वेट की बात की जाए तो जो कलर बॉल हम ट्रांसमिशन लाइन में इस्तेमाल करते हैं उनका वेट 5 से 7 किलोग्राम के आसपास होता है और इस कलर बॉल का डायामीटर 36 इंच यानी 3 फीट का होता है। इन कलर बॉल को प्लेन प्लास्टिक से बनाया जाता है, लेकिन इन बॉल को बनाते समय हमें ये ध्यान रखना होता है कि जिस प्लास्टिक का इस्तेमाल इन कलर बॉल को बनाने में यूज किया जाता है वो मजबूत प्लास्टिक हो ताकि इनकी लाइफ ज्यादा लंबी बनी रहे, क्योंकि एक बार हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो हम बार बार इन बॉल को वापस से नहीं लगा सकते। अब आपको बताते हैं हम इन कलर बॉल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे करते हैं। मेनली हम 3 जगह पे इन कलर बॉल का इस्तेमाल अपनी ट्रांसमिशन लाइन के अंदर करते हैं। सबसे पहला होता है हिली एरिया, यानी कि हमारा जो पहाड़ी एरिया होता है उस पहाड़ी एरिया में ट्रांसमिशन लाइन में इन कलर बॉल का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा होता है लॉन्ग स्पैन, यानी जहाँ पे लॉन्ग स्पैन होता है वहाँ पे हम इन कलर बॉल का इस्तेमाल करते हैं। अब लॉन्ग स्पैन से मतलब है जो हमारे 2 ट्रांसमिशन वाले टावर होते हैं उनके बीच की जो दूरी होती है उसको स्पैन कहा जाता है। अगर किसी भी 2 पोल के बीच की जो दूरी सामान्य से बहुत ज्यादा होती है तो उनके बीच में हम इन कलर बॉल का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे जो कंडीशन हमें देखने को मिलती है वो हमें पहाड़ी एरिया में ही देखने को मिलती है। इसके अलावा कहीं पे नदी बह रही होती है, अगर ज्यादा चौड़ी नदी है तो वहाँ पे जो स्पैन होता है उसकी लंबाई ज्यादा होती है तो वहाँ पे भी हम इन कलर बॉल का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा होता है हमारा जो एयरपोर्ट के रनवे होते हैं उनके आसपास अगर कोई भी ट्रांसमिशन लाइन है तो वहाँ पे हम इन कलर बॉल का इस्तेमाल करते हैं। अब आपके मन में एक सवाल और उठ रहा होगा कि आखिर जो ये कलर बॉल जो ट्रांसमिशन लाइन में इस्तेमाल की जाती है इनका नाम क्या होता है। सामान्य तौर पे हम इनको मार्कर बॉल ही कहते हैं, लेकिन इनका जो नाम होता है वो एरियल मार्कर बॉल या फिर विजिबल मार्कर बॉल होता है। अब आपको बताते हैं कि ये जो एरियल मार्कर बॉल होती हैं वो ट्रांसमिशन लाइन में इस्तेमाल क्यों की जाती हैं। तो ट्रांसमिशन लाइन में हम इन एरियल मार्कर बॉल का इस्तेमाल किसी भी लाइफ या फिर प्रॉपर्टी का नुकसान होने से बचाने के लिए करते हैं, क्योंकि जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन होती है बहुत सारे एरिया में वो विजिबल नहीं होती है, यानी कि उनको सामान्य तौर पे देखा नहीं जा सकता। जैसे पहाड़ी एरिया में वहाँ पे इनकी पहचान करना मुश्किल हो जाती है कि हमारा जो कंडक्टर है वो कहाँ से गया है, या फिर जहाँ पे स्पैन ज्यादा लंबा हो तो वहाँ पे भी दूर से इतने पतले पतले वायर को देखना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा जो हमारे रनवे होते हैं वहाँ पे जब हवाई जहाज टेक ऑफ और लैंड करते हैं तो उनको भी जो ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर होते हैं वो देखना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए दूर से ही इनकी पहचान बताने के लिए हम इन कलर बॉल का इस्तेमाल अपने ट्रांसमिशन लाइन के अंदर करते हैं। अगर ट्रांसमिशन लाइन में हम इन कलर बॉल का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उस एरिया में जहाँ पे ये ट्रांसमिशन लाइन है वहाँ पे हम कोई भी अगर हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज उड़ाते हैं या ड्रोन उड़ाते हैं या कोई भी ज्यादा हाइट पे ऐसा काम करते हैं जिससे हमें ट्रांसमिशन लाइन नहीं दिखेंगी तो हमारे ट्रांसमिशन लाइन से टकराने का खतरा हो सकता है, जिसमें लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों का ही नुकसान होता है। तो ऐसे में लाइफ और प्रॉपर्टी के नुकसान को बचाने के लिए ही हम ट्रांसमिशन लाइन में इन कलर बॉल का इस्तेमाल करते हैं। अब आपको 2 क्वेश्चन बताते हैं जो आमतौर पे इंटरव्यू में आपसे इन कलर बॉल के बारे में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले व्हाट इज द नेम ऑफ द बॉल यूज्ड इन ट्रांसमिशन लाइन। तो जो प्लास्टिक कलर बॉल ट्रांसमिशन लाइन में लगी रहती है उनका नाम होता है एरियल मार्कर बॉल। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो है व्हाई आर द कलरफुल बॉल यूज्ड इन ट्रांसमिशन लाइन। जो हमारे एयरक्राफ्ट होते हैं, हेलीकॉप्टर होते हैं जो कि लो एल्टीट्यूड पे फ्लाइंग करते हैं, उनको हमारे जो ट्रांसमिशन लाइन है उसकी विजिबिलिटी के लिए हमारे ट्रांसमिशन लाइन में इन बॉल का इस्तेमाल करते हैं। यानी हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसको आसानी से देखा जा सके और पहचाना जा सके, इसके लिए ही हम इन कलरफुल बॉल का इस्तेमाल ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जो हमारा इंडिया है, भारत है, वहाँ पे 220 वोल्ट की सप्लाई इस्तेमाल की जाती है, जबकि अमेरिका जैसे देशों में 110 वोल्ट की सप्लाई का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसा क्यों होता है ये जानने के लिए आप हमारी राइट वाली वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि डबल अर्थिंग क्यों की जाती है किसी भी उपकरण में, उसके लिए आप हमारी ये लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हैं।